हेलो स्टूडेंट, आज फिर मैं बताने जा रहा हूँ पीछे क्लास में जो क्लास हुई थी उससे रिलेटेड जो क्या था, आवेशन करने की विधियाँ। आवेशन करने की जो विधियाँ थी उसमें हम लोगों ने पीछे वाले क्लास में पढ़े थे रगड़ कर, यानी घर्षण के द्वारा, जिसमें हम लोगों को फार्मूला वहाँ पे मिला था जिसका क्या था वैल्यू, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE था। ये क्या था, रगड़ने से उत्पन्न होने वाला आवेश था। तो देखिए इसके बारे में पिछले क्लास में डिस्कशन हो गया था। तो आज देखेंगे आप लोग यहाँ पे कुछ वस्तुएं हैं जिसको आपस में रगड़ने से किस वस्तु पे किस टाइप का आवेश उत्पन्न होगा, इसको बताने वाले हैं। तो देखिए आप लोग, यहाँ पर वस्तु है आपका कांच की छड़। यहाँ पे देखेंगे आप लोग कांच की छड़ है, और इस कांच की छड़ को किससे रगड़ना है, रेशम के कपड़ा से। जब रेशम के कपड़ा से रगड़ोगे तो रेशम का जो कपड़ा है वो ऋण आवेश से आवेशित हो जाएगा और कांच की छड़ धन आवेश से आवेशित हो जाएगा। यदि उन्नी वस्त्र को रबर से, अंबर से या प्लास्टिक से रगड़ते हैं तो रबर, अंबर, प्लास्टिक ये सब किससे आवेशित होगा, ऋण आवेश से आवेशित होगा। कब, जब रबर को ऊनी वस्त्र से रगड़ रहे हैं तब, या तो अंबर को ऊनी वस्त्र से रगड़ रहे हैं तब, या तो प्लास्टिक को ऊनी वस्त्र से रगड़ रहे हैं तो उस केस में ये सब क्या होंगे, ऋण आवेश से आवेशित हो जाएंगे। और ये जो ऊनी वस्त्र है वो किससे आवेशित होगा, तो धन आवेश से आवेशित होगा। अब आते हैं, देखेंगे सूखे बालों को। सूखे बाल को जब कंघी से झाड़ते हैं, जो बाल को जब रगड़ते हैं तो कंघी जो है वो ऋण आवेश से आवेशित हो जाता है, और जो सूखा बाल होता है वो धन आवेश से आवेशित हो जाता है। यदि बिल्ली की खाल, स्किन ले लिया जाए और एबोनाइट की छड़ ले लिया जाए और दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो उस केस में ये एबोनाइट की छड़ ऋण आवेश से आवेशित होता है, और बिल्ली की जो खाल है वो किससे, तो धन आवेश से आवेशित होता है। तो ये सब का रीजन क्या रहा, घर्षण रहा, यानी रगड़ने से हुआ। तो ये आवेशन करने की विधियां में आया कि कौन किस टाइप के आवेश से आवेशित होगा। यहाँ पे देखेंगे बादलों के आवेशित होने का कारण भी क्या है, घर्षण है। ये बादलों का आवेशन कैसे होता है, ठीक है। तो देखे होंगे कि बादल जब गरजता है, ठीक है, तो बादल गरजने से क्या होती है, स्पार्किंग होता है, बिजली का चमकना जिसको, और आवाज गड़गड़ाहट होती है। इसको तो सब लोग देखे होंगे। क्या सब लोग नहीं देखे हैं तो उसका जिंदगी क्या है, खराब है। ऐसा मजाक कर रहा हूं, ऐसा होता नहीं है, ठीक है, सब लोग देखे होंगे। तो देखिए होता क्या है, ये इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूं। यहां पर देखो, मैं बता दूं कि ये क्या है, पृथ्वी है जहां पे हम लोग रहते हैं, और ये ऊपर वाला पार्ट में क्या है, तो बादल है, ठीक है। बादल क्या है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है। हवा जब जो है से कंडेंस होना शुरू कर देता है, जैसा ओस जैसा देखते हैं, तो ये क्या होगा, इसकी डेंसिटी जब ज़्यादा होने लगता है, घनत्व ज़्यादा होने लगता है, तो वो बादल हो गया हवा। और देखिए नीचे वाला जो गर्म हवा है, ये गर्म हवा है। तो गर्म हवा का टेंडेंसी है ऊपर जाने का, और जो भारी हो गया इसका घनत्व बढ़ने के कारण, बादल का घनत्व ज़्यादा होने के कारण वो नीचे आना चाहता है। तो ये गर्म हवा नीचे से ऊपर और ये बादल ऊपर से नीचे, जो मॉइस्चर टाइप का है, ठीक है। तो जब आएगा तो दोनों के बीच आ रहा है, तो दोनों के बीच क्या होगी, घर्षण होगी, और घर्षण होने से वो क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, आवेशित हो जाता है। तो ये जो पार्ट है बादल वाला पार्ट, वो धन आवेश से आवेशित होता है, किससे, पॉजिटिव से, धन आवेश से। और ये जो गर्म हवा जाएगा तो हवा की जो अणु है वो हवा की अणु ऋण आवेश से आवेशित होता है। और यही कारण है कि घर्षण होने के कारण वहाँ पे क्या होती है, ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, मतलब प्रकाश उत्पन्न हुआ, आवाज भी हुआ। तो ये रीजन रहा आवेशित होने का बादल का। तो इन सब चीज़ों को
रगड़ने से मेथड हुआ था। दो मेथड और होता है, एक होता है यहाँ पे देखेंगे आप लोग, एक होता है आपका यहाँ पे चालन द्वारा होता है, ठीक है, बाई कंडक्शन। इस पर भी आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ये होता है आपका प्रेरण द्वारा यानी इंडक्शन द्वारा, इस पे भी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो अभी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। इसी पे कुछ सवाल, बेसिक सवाल है, जिस सवाल को देख लें आप लोग, किस तरह से सवाल को सोल्व किया जाता है, न्यूमेरिकल को सोल्व किया जाता है। तो आते हैं सवाल को लेकर के। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सवाल है कि एक उदासीन गोले से इतना इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, हटा दिया जा रहा है। मतलब मान लो एक गोला है ये, इससे इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जा रहा है। कितने इलेक्ट्रॉनों को निकाला जा रहा है, जरा ये देख लें, 5 × 10⁻12 इतना इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जा रहा है। यानी हमें हटाए गए यानी ट्रांसफर किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया गया है, ये मुझे मालूम है। अब क्या करना है, तो गोले पर आवेश की गणना कीजिए। यानी गोला पे जो उत्पन्न आवेश होगा या फिर गोला जिस आवेश से आवेशित होगा उसकी मुझे गणना करनी है, यानी आवेश मुझे फाइंड करना है। देखो ये क्या है, व्हाट क्या है ये मुझे मालूम नहीं। सबसे पहले देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, यानी इसको हटा दिया जा रहा है। जब इसको हटा दिया जा रहा है, इसका मतलब है कि जब भी ये आवेशित होगा तो किससे होगा, पॉजिटिव से होगा, क्योंकि जिससे निकलेगा वो धनात्मक, यानी Q बराबर प्लस माइनस NE होता है ना, लेकिन ट्रांसफर हो रहा है, स्पेशल कंडीशन आ गया, यानी इसको क्या लिखेंगे, तो NE लिखेंगे प्लस N की वैल्यू मुझे मालूम है 5 × 10⁻12, क्लियर। और इंटू E का अमाउंट 1.6 × 10⁻, कितना होगा, -90 कूलम, इतना होगा। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये तो 8 आ जाएगा, और इंटू 10⁻, ये 12 है पावर, 10 और 10 बेस सेम है तो पावर को जोड़ दीजिए, तो जोड़ देंगे तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। इतना कूलम आ गया। इतना ही जो है से रहने दे सकते हैं आप लोग, नहीं तो ऑप्शन चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये देखना होगा। तो सब माइक्रो लगा हुआ है, इसको भी माइक्रो में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। देखिए, तो कुछ ऐसे वैल्यू हैं जिसको माइंड में थोड़ा सेट रखना पड़ेगा। जैसे आपको आ जाएगा 1 मिली कूलम, इसको बोलते हैं मिली कूलम, तो ये होता है 10⁻³ कूलम। यदि आपको आ जाएगा 1 माइक्रो कूलम, इसको बोलते हैं माइक्रो कूलम, तो इसका मतलब 10⁻⁻6 कूलम। यदि आपके पास आ गया यहाँ पे नैनो कूलम, यानी 10⁻⁻9 कूलम। यदि आपके पास आ गया यहाँ पे 1 PC यानी पिको कूलम, तो ये होता है 10⁻⁻12 कूलम। तो ये वैल्यू आपके सामने है, इस वैल्यू को थोड़ा सा केयर करेंगे और इसको अब कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। +8 इंटू, ऐसा कर देता हूँ, इसको दो पार्ट बना देता हूँ, 10⁻⁻1 और 10⁻⁻6। तो ये 10⁻⁻6 तो किस में जाएगा, माइक्रो में हो जाएगा, माइक्रो हो जाएगा, और -1 है पावर, नीचे लाइए, तो ये प्लस क्या हो जाएगा 0.8 माइक्रो कूलम। यानी ऑप्शन कौन सा मैच किया, तो यहाँ पे डी ऑप्शन मैच किया। तो ऐसे सवालों को इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखेंगे आप लोग। नेक्स्ट सवाल है ये क्या, यहाँ पे सवाल है, एक पॉलीथीन है, उसका टुकड़ा लिया गया, उसको ऊन से रगड़ते हैं, तो इस पर यानी किस पर, पॉलीथीन पर ये वाला आवेश, इतना कूलम का आवेश आ जाता है। यानी आवेश इतना आ गया किस पर, इतना आ गया पॉलीथीन पर।
कौन सा आवेश, तो ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है, यानी स्थानांतरित कौन कर रहा है, तो ऊन से रगड़ रहे हैं तो ऊन कर रहा है, यानी ऊन से कितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्थानांतरित हुई। तो सबसे पहले ये देख ले कि इतना ऋण आवेश है, तो इस पर तो ऋण आवेश उत्पन्न हुआ, लेकिन उसकी मात्रा कितना है, 3.2 × 10⁻⁻7 कूलम, ये ऋण आवेश है, ठीक है। तो ये तो इसकी मात्रा हो गया। ऋणात्मक आवेश क्यों हुआ था, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, ग्रहण किया है। अब मुझे क्या निकालनी है, n निकालनी है। तो यहाँ से Q बराबर क्या लिख दो, Ne, तो प्लस माइनस Ne ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसका यदि वैल्यू माइनस में लेंगे तो इधर भी माइनस लेना पड़ेगा, तो माइनस माइनस तो यहाँ भी प्लस ही हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, n = Q/E ले लिया मैंने। अब देखो यहाँ से ऐसा, तो Q की वैल्यू गिवन है 3.2 × 10⁻⁻7 कूलम का है, और बाई यहाँ पे E लूँगा मैं, E का वैल्यू ले रखा हूँ यहाँ पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ऐसा। तो इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, तो ये 2 आ जाएगा। इसको ऊपर लेकर चले जाऊँगा तो 2 × 10⁻⁻7, और 10 माइनस में है, ऊपर ले जा रहा हूँ, प्लस आ जाएगा इतना। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा, 2 × 10⁻⁻7 है और प्लस 19 है, ऐड कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, यानी 2 × 10⁻12, यानी ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तो यहाँ से ए मैच कर रहा है। तो इस तरह से ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ये हुआ आपका 2 नंबर सवाल। आगे सवाल को देखेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तो देखिए, एक उदासीन गोले पर इतना इलेक्ट्रॉन क्या है, विद्यमान है, यानी मान लो उपस्थित है। ये गोला हुआ, इस गोला पे टोटल, इस गोला के पास टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 5 × 10⁻21 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें से बोला गया इतना तो है, मान लेता हूं, तो ऐसे गोला क्या होगा, क्या बोला जा रहा है, उदासीन है। उदासीन कहने का मतलब जितना अभी इसके पास इलेक्ट्रॉन है उतना तो इसके पास प्रोटॉन होगा, ये तो फिक्स है क्योंकि उदासीन है, ये जनरल कंडीशन में है। अभी तो बोलेंगे आवेश के बारे में तो उदासीन बोला, यानी जितना प्लस उतना माइनस, अभी तो जीरो कंडीशन में ये है। लेकिन अब बोला कि इसका 10%, इसका 10% हटा दिया जाए। हटा देना मतलब इसको ट्रांसफर कर देना, यानी स्थानांतरित कर देना इससे। तो जब इससे निकाल लिया जाएगा तो ये तो पक्का है कि ये प्लस होगा, इस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इससे निकाल लिया जा रहा है। तो निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हटाए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा, इसका 10%। किसका 10%, जो टोटल है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ n, तो n कितना है, तो 5 × 10⁻21 और ये 10%। 10% मतलब यहाँ पे देखिए 10/100, एक जीरो से एक जीरो ने बर्बाद करके रखा, एक जीरो इसका भी ले मरेगा, ये इसको भी बर्बाद करेगा। तो ये कितना आएगा, 5 × 10⁻, एक जीरो कैंसिल कर रहा है तो ये 20 हो जाएगा। अब देखो मुझे n मतलब इतना इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गया। तो अब मैं बात करूं चार्ज पर, तो कैसा होगा, सबसे पहले तो ये निकाला जा रहा है, तो क्या होगा, ये यहाँ पर ये हो जाएगा आपको Ne प्लस Ne, तो प्लस लीजिए, n का वैल्यू दीजिए, तो 5 × 10⁻20 होगा, इंटू E लूँगा E, तो E का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का होगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ से, तो प्लस क्या होगा 8, इन दोनों को। अब इसको अरे यार क्या आया यहाँ से 1, इतना कूलम, इसको सॉल्व करके लिख सकता हूँ 80 कूलम, प्लस 80 कहाँ पे है 80 कूलम, तो ये वाला, ए वाला, देखो ऑप्शन ए मैच किया। तो ये आपका यहाँ पर ऐसे सवालों को इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बढ़ने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि आप लोगों को फ्री में क्लास दिया जाएगा और ये पूरे होल सिलेबस 12th बोर्ड के लिए, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। किस पे? तो टेक्निकल रंजय पे सभी लोग जुड़िए। और हिंदी माध्यम के विद्यार्थी यदि आपके कांटेक्ट में हो तो उसको भी बताइए, बहुत मजा आने वाला है। और बिहार बोर्ड में यानी आप 12th बोर्ड में फिजिक्स के सवालों को बहुत अच्छे तरीके से रटने की झंझट को समाप्त कर देंगे तुम्हारे लिए, और उसको आप जो है से विजुअली देख सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, उसको दिखा के आपको पढ़ाया जाएगा। तो प्रत्येक दिन इसी तरह से जुड़ते रहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे टॉपिक को, आगे और इंफॉर्मेशन आप लोगों को बताया जाएगा कि यहाँ क्या क्या होने वाला है, देखेंगे आप लोग आगे। आगे टॉपिक पे आते हैं हम लोग। इस टॉपिक का नेम है आवेशन का प्रभाव। आवेशन का प्रभाव बोलते हैं इसको, इफेक्ट ऑफ चार्जिंग। यानी चार्ज करते हैं, आवेशित करते हैं, तो आवेशित करने से क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, क्या प्रभाव होती है उसकी, इफेक्ट के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं 1 नंबर में कि क्या प्रभाव होने वाला है। यदि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यानी कहने का मतलब हुआ कि यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, हटा लेता है अपने आप से। देखो, तो मान लिया कि ये मैंने एक वस्तु है, यहाँ पे एक वस्तु हुआ ये। अब इस वस्तु का द्रव्यमान मान लो मैं m है मान लूँ, इसकी त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या r है। इससे इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया जा रहा है? हटाया जा रहा है, मतलब हटा दे रहे हैं। तो एक बात तो पक्का है कि ये धनात्मक आवेश से आवेशित हो जाएगा। पहला रिजल्ट तो आपको मिल गया, पहला प्रभाव तो मिल गया कि यदि किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो आवेशित करने में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को त्याग करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को हटा रहे हैं। तो पहला रिजल्ट मिला क्या? धनात्मक आवेश से आवेशित होता है, ठीक है। अब देखो, इसका द्रव्यमान मान लेते हैं m'। तो दूसरा रिजल्ट के पास पहुंचते हैं। दूसरा रिजल्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन अपने द्रव्यमान को अपने साथ लेकर जाएगा। यानी पहले देखें तो इलेक्ट्रॉन था, तो अब इसका द्रव्यमान इसके साथ था, लेकिन अब ये अलग हो गया तो अपना द्रव्यमान को साइड कर लेगा। यानी द्रव्यमान क्या हो रहा है? द्रव्यमान यहाँ पे घटता है। द्रव्यमान क्या होता है यहाँ पे? घटता है। यानी पहले वाला मास ज़्यादा होगा और अभी वाला मास कम होगा आवेशित करने के बाद। अब देखिए, इस वस्तु में जितने भी परमाणु होंगे वो क्या हो जाएंगे? धनात्मक आवेश से आवेशित हो जाएंगे। अब जब धनात्मक आवेश से आवेशित हो जाएंगे तो होगा क्या? रिजल्ट क्या मिला? हर प्लस वाला एक दूसरे को देखना नहीं चाहता है, हर धन आवेश एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। तो क्या होगा? एक दूसरे से दूर हटना चाहेंगे, एक दूसरे से दूर हटेंगे, यानी क्या होगा? रिपल्सन लग रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा। तो इस प्रतिकर्षण के बात को सोचें तो इसका साइज क्या करेगा? इसका आकार क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। तो इस केस में अभी मान लेते हैं त्रिज्या r' है, तो अभी का त्रिज्या बड़ा हो जाएगा पहले वाला त्रिज्या से। यानी आकार की बात करें तो आकार क्या होगा? यहाँ पे बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा। द्रव्यमान घटता है, आकार बढ़ता है और वस्तु धन आवेश से आवेशित हो जाता है। लेकिन ये कब की बातें हैं? जब इलेक्ट्रॉन का कोई क्या करता है? त्याग करता है, उससे त्याग होता है। यदि दूसरे स्टेप पे आ जाएं और यहाँ पे बोले कि इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इसको ग्रहण करता है। इस इलेक्ट्रॉन अवर वस्तु जो आएगा वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। मान लो सपोज दैट यही वस्तु है, इसकी मास m मान लेता हूँ,
त्रिज्या आर डैश आर मान लेता हूँ त्रिज्या, यहाँ पे मैं मान लूँ इसकी त्रिज्या आर। अब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो ग्रहण कर रहा है तो सोचिए ये तो ऋणात्मक आवेश से आवेशित हो रहा है। तो पहला रिजल्ट मिला इसमें ग्रहण करने वाले को, प्रथम रिजल्ट कि ये ऋणात्मक आवेश से आवेशित हो रहा है। अब देखिए इसका द्रव्यमान पे आइए। तो द्रव्यमान तो इलेक्ट्रॉन अपना लाके इस वस्तु में जोड़ रहा है। तो पहले ये था, अब इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अपना द्रव्यमान लेकर आया। तो पहले की अपेक्षा अभी का द्रव्यमान तो बढ़ गया होगा। यानी द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, यहाँ पे द्रव्यमान यहाँ पे बढ़ता है, द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान यहाँ पे बढ़ता है। ठीक है, यानी पहले का द्रव्यमान छोटा होगा, अभी का द्रव्यमान बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बड़ा हो गया। अब देखिए ये जो है ऋणात्मक आवेश से आवेशित हो गया। यदि ऋणात्मक आवेश से आवेशित हो गया, ऋणात्मक आवेश से आवेशित हो गया तो हर ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को दूर भगाएगा दुश्मनी के कारण, लाइक है इसलिए एक जैसा है, तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो फिर आकार क्या होगा, आकार फिर बढ़ेगा, आकार फिर यहाँ पे बढ़ेगा। तो यहाँ पर बोल सकते हो आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा। यानी पहले की त्रिज्या छोटा, अभी की त्रिज्या बड़ा हो जाएगा। तो ये रिजल्ट मिला। तो आपने देखा आकार की बात करें, आकृति की बात करें तो आवेशित करने पर हमेशा बढ़ता है, आकार हमेशा बढ़ता है। यानी आपको सवाल में आ जाए कि किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उसका आकार क्या होगा, तो बोलोगे बढ़ेगा। ऋण आवेश से आवेशित करो या फिर धन आवेश से आवेशित करो, इसमें कोई चेंज होने वाली बात नहीं है। लेकिन यदि यही आप धन आवेश से आवेशित करते हैं तो द्रव्यमान क्या होता है, घटता है। लेकिन ऋण आवेश से आवेशित करें तो द्रव्यमान बढ़ता है। यानी यदि किसी वस्तु को बोला कन्फर्म कि धन आवेश से आवेशित करते हैं तब तो आप बोल देंगे कि द्रव्यमान घटेगा स्लाइटली, बहुत कम। लेकिन यदि कहेगा ऋण आवेश से आवेशित करते हैं तो द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। यानी यहाँ पर स्थिति जो ऐसा उत्पन्न हुआ है जो दोनों केस में ला रहा है आपको। आवेशित करना है तो धन आवेश या तो ऋण आवेश, धन आवेश से करोगे तो घटेगा और ऋण आवेश से करोगे तो बढ़ेगा। यानी केवल कहे आपसे कि यदि किसी वस्तु को आवेशित कर दें तब तो बोलिएगा बढ़ भी सकता है या तो घट भी सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तो नहीं बोला जा रहा है कि धन से करेंगे या ऋण से करेंगे। जैसे सपोज दैट मान लो एक आदमी है ना, और उसके 2 लड़के हैं, उसके लड़के को बुलाया जाए, बोला जाए ऐसा तो कोई भी आ जाएगा दुख में, बड़ा वाला या तो छोटा वाला। यदि कह दिया जाए छोटे वाला को बुलाइए तो फिक्स है कि छोटे वाला को बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि ऋण आवेश से कहेगा तो निश्चित कहना है बढ़ेगा, धन आवेश से आवेशित करना यानी घटेगा। लेकिन कहेगा सिर्फ आवेशित कर दीजिए तो जो मन में आएगा वो करेंगे, इसका मतलब बढ़ने की भी चांस है और घटने की भी चांस है। तो देखिए इसी से रिलेटेड बिहार बोर्ड में सवाल कुछ साल पहले पूछा गया था, जो सवाल आप लोग को दिखाते हैं, देख रहे होंगे। यहाँ पे सवाल थोड़ा सा सिस्टम के द्वारा मिस्टेक हुआ है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है। तो अभी देखो ऐसा सवाल पीछे सालों में पूछा गया है, पीछे साल में, तो क्या होता है तो अभी बताए ना कि आवेशित करेंगे तो घट अथवा बढ़ सकता है। ठीक है, घट अथवा बढ़ सकता है, क्योंकि ये कंफर्म नहीं कर रहा कि धन आवेश से आवेशित होगा कि ऋण आवेश से, केवल आवेशित करना है। तो घट भी सकता है या फिर बढ़ सकता है। यानी ऑप्शन कौन सा होगा, ये अभी जो पीछे जो हम लोग टॉपिक पढ़े उसी से रिलेटेड सवाल था। तो सवालों को, ऑब्जेक्टिव को रटना नहीं है, ऑब्जेक्टिव अपने आप क्लियर हो जाएगा। रेगुलर क्लास ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।